बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे बेटा आपके पास जो सन है उसमें आपके पास जो एनर्जी है उसका फॉर्मेशन होता है। बेसिकली जो सन है उसमें भी आपकी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं और उसके बाद जो है आपका एनर्जी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बट वहाँ पर जो सन है, सन में जो आपका न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं आपके पास न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से बेटा आपके पास जो सन है उसके अंदर आपका एनर्जी जनरेशन होता है, ठीक है। तो हमें वही जो है बेटा स्टेप्स जो हैं डिस्कस करने हैं कि कैसे कैसे जो है बेटा आपका न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं और कैसे कैसे एनर्जी रिलीज़ होती है। आपको डायरेक्टली बेटा याद रखने हैं, स्टेप्स याद रखने हैं और जो एनर्जी रिलीज आउट हो रही है वो याद रखना है। जैसे सबसे पहले स्टेप में होगा क्या, सबसे पहले स्टेप में कि आपके पास जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली जिनको हम प्रोटोनियम कहते हैं, ये दो प्रोटोनियम्स जो हैं बेटा आपका कंबाइन करते हैं, दो प्रोटोनियम आपका कंबाइन करेंगे और आपके पास बनाएंगे एक ड्यूटेरियम प्लस बेटा आपके पास एक ई पॉजिटिव बनेगा और एक आपका बेटा न्यू बनेगा और आपके पास एनर्जी रिलीज होगी जो कि होगी 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बेटा सर्टेन नई नई चीज़ें आई हैं, उनको समझाता हूँ। ये तो बेटा आपके पास यूजुअल चीज़ है, दीज आर द बेटा आपका हाइड्रोजन एटम्स जिसको हम बेटा आपका प्रोटोनियम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास देखोगे तो ये जो आपके पास बन रहा है H2, दिस इज़ आपका ड्यूटेरियम, ठीक है। ये आपके पास जो है आपका हैवी न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। दिस इज़ ड्यूटेरियम, दिस इज़ ड्यूटेरियम, ठीक है। देन आपके पास ये जो दो दिखाई दे रहे हैं, दीज आर बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं, ये भी वैसे बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। आपके पास जो न्यू है इसको हम लोग कहते हैं आपके पास न्यूट्रिनो, ठीक है। ऐसे बेटा आपके पास ये जो ई पॉजिटिव है, ई पॉजिटिव को बेटा हम लोग कह देते हैं आपका पोस्ट्रियन, पोस्ट्रियन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। अब आपके पास क्या है, सेकंड स्टेप में अगर आप देखेंगे तो एक जो बेटा पोस्ट्रियन है वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करता है और आपके पास जो है गामा फोटोन का रिलीज करता है। दो गामा फोटोन रिलीज होते हैं बेसिकली, आपके पास पोस्ट्रियन प्लस आपका इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेगा, आपके पास जो है बेटा गामा फोटोन्स रिलीज होते हैं प्लस आपके पास एनर्जी निकलती है जो कि है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट, ठीक है। दीज आर द गामा फोटोन्स, गामा फोटोन्स, ठीक है। अब आपके पास जो स्टेप नंबर फर्स्ट में जो ड्यूटेरियम बना था वो दोबारा से बेटा एक प्रोटोनियम के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, और आपके पास बनाएगा एक हीलियम एटम, साइड बाय साइड एक आपका गामा फोटोन निकलेगा और एक अच्छी खासी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो आपके पास जो ड्यूटेरियम है वो आपका कंबाइन करेगा बेटा आपके पास जो प्रोटोनियम है उसके साथ, ठीक है। आपका बनेगा हीलियम, ठीक है, आपका बना हीलियम प्लस आपके पास निकलेगा एक गामा फोटोन प्लस आपके पास निकलेगी एनर्जी जो कि हो जाएगा आपके पास 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट, ठीक है। अब आपके पास ये जो दो हीलियम न्यूक्लियाई हैं ये आपस में कंबाइन करेंगी, दो हीलियम न्यूक्लियाइज ये आपस में कंबाइन करेंगी और आपस में कंबाइन करके ये बेटा आपका बना देती हैं आपका हैवी न्यूक्लियाई, ठीक है। और साइड बाय साइड आपके पास क्या होगा, आपका एक प्रोटोनियम जो है बेटा आपका रिलीज आउट हो जाएगा, ठीक है, प्रोटोनियम बाहर आएगा और आपके पास एक सर्टेन अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी जो कि है 12 पॉइंट आपका 86 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है आपके पास पूरा आपका फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास पूरा फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। अच्छा एक चीज़ याद रखना, ये जो है ना ये जो है दीज आर नोन एज बेटा आपके पास लाइट हीलियम न्यूक्लियाई, इनको हम लाइट हीलियम न्यूक्लियाई कहते हैं, जबकि ये आपके पास एक हैवी न्यूक्लियम न्यूक्लियाई होता है, ठीक है।
तो है तो ये बेटा आपके पास हीलियम ही, बस वो मास की बातचीत है। तो ये है आपके पास जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी रिलीज आउट होती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में बेटा आपके पास 0.42, सेकंड स्टेप में 1.02, थर्ड स्टेप में बेटा 5.49 एंड आपका फोर्थ स्टेप में 12.86, ठीक है। तो ये है आपके पास जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी रिलीज आउट होती है ड्यूरिंग बेटा आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, ठीक है। आई होप ये स्टेप बेटा आपको समझ में आए होंगे और इनको एज इट इज़ याद रखना है, और अगर क्वेश्चन आता है तो आपको एज इट इज़ लिख के आना होता है।